नमस्ते सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट को सुनने के लिए। तो जो भी हमारे इब्राहिम फैमिली के कंटेंट है जिस पे हम रिएक्शन वीडियोस देते हैं, रीज़न यही है कि ऐसे हिपोक्रेट ब्लॉगर्स के बारे में आपकी राय बदले इन द सेंस ये नहीं कि आप जो देख रहे हो वो सच्चाई, आप बस जो देख रहे हो उसमें जो छुपी हुई झूठ है उसको हम सब एक्सपोज कर सकें। अभी जैसे कि अभी आप देखोगे जो हमारी रसगुल्ला है वो क्या कह रही थी कि हमारे सास ससुर आने वाले हैं 5 दिनों में। 5 दिन क्या, महीना हो जाएगा फिर भी नहीं आएंगे। रीज़न बिहाइंड दैट, कोई भी सास ससुर बेटे को घर जमाई बनते हुए देख चुका है, खुद भी अब बेटी के घर में बहू के घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये तो आप सबको पता है। वो लोग छोटे गांव से हैं और हमारे जो बेसिक रूट्स होते हैं ना गांव के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो हम लोग एक रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं और शायद उन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे जो ट्रेडिशन है उसको बना के जमा के रखा है। क्योंकि जब हम लोग शहर या विदेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हमारे रूट्स को। तो वो गांव के ही लोग हैं जिन्होंने हमें अभी भी बताया है, हमें एज अ रिमाइंडर याद दिलाते हैं कि हम बेसिकली कहाँ से और हमारे रिचुअल्स क्या हैं। तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि उनके सास ससुर मुंबई के में आके बसने वाले हैं और बाई चांस बेटे के कमाई शुरू होने के बाद सास ससुर ने डिसाइड किया कि चलो अब मेरे बेटा कमाने लगा है, जो कि बिजनेस स्पॉन्सर तो उसकी वाइफ ही कर रही है रसगुल्ला, फिर भी अगर हिम्मत जुटा के आते भी हैं तो आपको तो पता ही है कि जो नल्ला है और उसकी जो वाइफ है वो लोग कितना प्लानिंग करके इनको इंसल्ट करेंगे कि ये लोग खुद ही वापस मोधा रिटर्न हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो लोग आएँ जब बेटा का बिजनेस सेटअप हो जाए। क्योंकि देखो यार, सेल्फ रिस्पेक्ट इस परिवार में तो नहीं है लेकिन गांव के लोगों में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो शायद तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा इनका कुछ अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ताकि उस नाम पे आए कि हाँ बेटा मेरा मुंबई में कुछ कर रहा है तो हम बेटा से मिलने गए, ना कि बहू के कमाई पे बहू के घर गए। वो सोच के शायद वो लोग डिले कर रहे हो। और जैसे ही बेटा का बिजनेस शुरू हो जाए वो लोग आए तो फिर ये जो नशेड़ी परिवार है वो लोग शुरू कर दे उनको इंसल्ट करना। क्योंकि गांव के लोगों को पैसा नहीं, इज्जत बहुत प्यारा है। आप अरबों रुपए दे दो और अगर उनके इज्जत पे बात आ जाए ना तो यकीन मानो वो सब ठुकरा देंगे। तो ऐसा ही कुछ ये लोग फंडा अपनाएंगे और हमारी रसगुल्ला वही शुरू कर देगी, रेलवे ट्रेन का यात्रा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। और जब भी वो अपने ससुराल जाती है, जिस स्पीड में उसको बुखार आता है उससे कहीं ज़्यादा इजीली उसका बुखार मुंबई में उतर जाता है। चाहे वो यहाँ पे मोदहा में इसको रात में चाय बनाने के लिए भी टपरी पे जाती थी लड़कों के साथ, अनजान लड़कों के साथ, क्योंकि उसके दोस्त हस्बैंड का दोस्त है ना, उसके लिए तो अनजान ही होने चाहिए। तो उसको उसमें दिक्कत होता था कि घर में चाय बना के पति या पति के दोस्तों को देने टपड़ी जाऊंगी। और मुंबई में रात के 2 बजे भी ये गुलाब जामुन सरा हुआ बनाने को रेडी रहती है। तो पहले तो इसका फंडा ही बड़ा अलग है। लोग अक्सर मायका में जाके एंजॉय करते हो, ससुराल में जाके मेहनत। ये उल्टा है, ससुराल में जाके अपनी सास से मेहनत करवाती है और मायका में आके अपनी अम्मा का नौकरानी की तरह काम करती है। अब देखो, जो नशेड़ी इंसान है उसने अपने घर के कंस्ट्रक्शन के काम को कब आगे स्पीड में लिया, जब बच्चा घर में आ गया। हम में से कितने भी लोग एक भी डिग्री लेके ना होंगे, जो भी मेरे पॉडकास्ट सुन रहे, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इतना तो सबको पता है बच्चा जब 6 महीना 1 साल का होता है तो घर में शांति क्यों चाहिए होती है। अरे भाई, शांति सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है, इसीलिए होती है ताकि बच्चा उतना अच्छे से नींद ले, ताकि उसका ब्रेन डेवलप हो। और अब लोग ये लोग जो जिस हरकत से अपने घर का माहौल रख रहे हैं, तो बच्चा भी वो स्कूल में क्यों इंटरेस्ट लेगा। उसके लिए ब्रेन चाहिए और ब्रेन डेवलपमेंट का जो कल्चर इस घर में है ही नहीं। सब हीरो ही बनेंगे। अरे भाई, जिसके माँ बाप फ्लॉप हों, उसको पता है टीवी इंडस्ट्री में जो उसके माँ बाप को लोग पहचानते नहीं हैं, दोस्त रखा नहीं है, तो क्यों हर एक घर के हर एक बच्चे को, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, फहान हो, उन सबको मतलब माइंड में डाल दिया है पढ़ाई लिखाई से तुम क्या 50,000 की नौकरी कर पाओगे। ब्लॉगिंग करना, हीरो बनना और इसी तरह गुच्ची के नकली वाले जूतों का शोकेस करना लोगों के सामने। 1-2 असली खरीद लेना, बाकी 10 नकली खरीद लेना। अब मान लो एक ब्रांड का तुम्हारे पास हैंडबैग है गुच्ची का, वो असली है, बाकी सारे नकली खरीद लो। लोग तो यही सोचेंगे ना, भाई पैसे वाला है, खरीद ही लिया, वो असली होगा। तो ये लोग जो ये चिन्नी चोर वाली हरकतें करते हैं ना और लोगों को उल्लू बनाते, सबसे पहले तो इस पे इरिटेशन होता है। और ये देख के इनके ब्लॉगिंग के या वीडियोस को फिर जहाँ नहीं जाता रिएक्शन वीडियो बनाने से।
मैंने कुछ टाइम तक वीडियोस इसलिए नहीं डाल रही थी कि मैंने सोचा इनका तो वही चल रहा है, सेम नौटंकी। और लोगों को कितनी बार बोले, जो समझदार है उन्होंने देखना बंद कर दिया है। आपको भी पता है उनके व्यूज़ अब आने बंद हो गए हैं। लेकिन जो समझदार नहीं है उनको मैं एक ही चीज़ 10 बार भी बोलूँगी, उनके आंखों से पट्टी जो है ना अंधविश्वास का, तब तक नहीं हटेगा जब तक खुद इब्राहिम फैमिली उनके सामने अपना पोल नहीं खोलती है। जैसे कि नशेरी ने जब पोल खोला कि वो नशा करता है तो लोग थोड़े से झिझके कि भाई हमारे धर्म में तो ये पाप है, और ये आज तक 2 साल से उल्लू बना के रखा, तो न जाने कितने चीज़ें झूठ बोल के रखी हैं। और जो पॉडकास्ट दूसरे लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो फैजी फैमिली हो या जो भी हो, वो सच्चाई हो, ये सोच के थोड़ी सी लोगों में यकीन आया कि जो लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। अभी देखो जो चिपिका है वो जिस तरह से अपने मदरहुड को शोकेस कर रही है, एक जो असली में माँ बनी होती है ना, उसका तो चेहरा ही बता देता है, उसके जो शरीर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है कि भाई ये बेचारी ना अभी प्रेग्नेंट है, पहली बार माँ बनी है। इसको बताना क्यों पड़ रहा है, इस बात पे इसको समझ नहीं है। हीरोइन की तरह ये है नहीं, 40+ है यार, 40+ ईयर्स के ये दोनों पति पत्नी हैं, और अपने आप को 16 बरस के कपल के जैसे पहली बार वाइफ नहीं, जैसे प्रेग्नेंट हुई हो। पहली बार तो तुम इतनी उम्रदार हो कि तुम खुद में एक मैच्योर हो। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि पंजीरी इसको क्यों बनाना पड़ रहा है, इसकी माँ या इसकी सास क्यों नहीं बना रही। अरे 40 साल की से ऊपर की है खुद चिपिका, खुद में एक सास की उम्र की है। दूसरी बात ये अपने सास लोगों को कुछ समझती ही नहीं है, इसको लगता है कि मैं तो पूरी सर्वज्ञानी हूँ। और क्यों ना समझे, उम्रदार है, बुढ़ापे में सिर्फ 5 साल की कमी है इसके बुढ़ापे आने में, तो इसको लगता है कि अरे ये तो हम उम्र है मेरी सास, इसकी एडवाइस क्यों मानूँ मैं। देखो अपने से छोटे उम्र से शादी कर ली तो उसकी माँ थोड़ी ना ज़्यादा उम्रदार होगी, सितारा जी। तो चिपिका इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं देती अपनी सास को, क्योंकि उसको लगती है अरे हमसे 4-5 साल ही तो बड़ी है उम्र में, इसकी बातें क्यों सुनूं, मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, मैं तो मुंबई में पली बड़ी हूँ, आर्मी की बेटी हूँ। अंदर से इसको खूब कॉन्फिडेंस है। आर्मी के अगर आप बच्चे हो ना तो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट और कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। तो ये मोधा वालों को कुछ समझती नहीं है। अभी देखो 5 BHK घर है, लेकिन उस घर में अपने बच्चे के लिए शांति की जगह ना बना पाई, तो कर्म का ही इसको सज़ा मिल रहा है। जितना ये सॉरी टू से में लोगों को क्रिटिसाइज़ करती है, लोगों को उल्टे सीधे बोलती है कि आई एम ब्लेस्ड, तो वो भगवान खुद ही दिखा देता भाई तुम इतनी ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे खुद के बच्चे के लिए तुम्हारे को मैंने 5 BHK दे दिया। कोई तुमने अच्छे कर्म किए होंगे, डोरमेट बनने को रेडी हो गई तो चलो, लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि मैं तुम्हें उस 5 BHK में भी ना सुकून नहीं रहने दूंगा। इसलिए कहते हैं इंसान कितना भी अमीर हो जाए भगवान के सामने छोटा ही रहता है।